नमस्कार। विपक्ष चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय, आज का मुद्दा शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम अपने विचार पहुंचाने में सफल हो सकें। वैसे तो मौजूदा परिस्थितियों में जो किसान आंदोलन है वो काफी हद तक सिमट चुका है, लेकिन फिर भी उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे ही जाएगा और जो लोग इसके पक्षधर हैं या इसके विरोध में हैं उनके लिए मैं ये बात अवश्य कहना चाहूंगा कि आंदोलन कोई भी हो, शुरुआती दौर में वो पवित्र होता है, क्योंकि आंदोलन अपने आप में एक पवित्रता धारण किए हुए है, क्योंकि आंदोलन शब्द सीधे तौर पर महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी दृष्टि में ये एक पवित्र आंदोलन है। लेकिन आंदोलन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है उसमें कुछ ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जिससे आंदोलन की पवित्रता को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। ऐसा ही दिल्ली में हुआ। इस आंदोलन के द्वारा कुछ ऐसे लोग इस आंदोलन में घुस चुके थे जिन्होंने इस आंदोलन की पवित्रता को भंग किया। कुछ लोगों के इस घिनौने कार्य से जो आंदोलन के पक्षधर थे या जो आंदोलन को कार्य रूप दे रहे थे, उनको भी सोचने के लिए ये मजबूर होना पड़ा कि आंदोलन हम लेके किस दिशा की तरफ जा रहे थे और ये पहुंच किस दिशा की तरफ गया। और इसका परिणाम ये हुआ, दिल्ली की हिंसा, लाल किले का अपमान, भारत का अपमान, झंडे का अपमान, ये सारी चीजें किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं बताता हूं कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो इस आंदोलन में जो अराजक तत्व है या जो एक ऐसा वर्ग है जो नियम और कायदे कानूनों को नहीं मानता, वो क्या कर रहे थे, उनकी उद्दंडता ये दिखा रही थी कि ये आंदोलन अब पवित्र नहीं रहा। जैसे कि मैंने शहरों में जो लोग वहां पे नहीं जाते थे उन्होंने किसान आंदोलन का जो झंडा है वो अपने मोटरसाइकिलों पे, अपनी कारों पे और अपने और वाहनों पे लगा रखा था। उनका तो ये कहना था कि हमारा ये आंदोलन बड़ा शांति प्रिय है, लेकिन इसकी आड़ में कुछ और कारनामे भी हो रहे थे। ये लोग जो झंडा लगा के शहर में जा रहे थे और कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे थे, इनको पुलिस रोक नहीं रही थी। ये अपनी मर्जी से जहां चाहे, जहां जाना चाहे ये जा रहे थे और पुलिस का नियंत्रण इनके ऊपर में ना के बराबर था। इसीलिए जो अराजक तत्व है ये धीरे धीरे पनपते गए और किसान आंदोलन की जो रूपरेखा थी वो बिगड़ गई। अब पंजाब पुलिस, मैं तो पंजाब की बात कर रहा हूं, अब पंजाब पुलिस इन झंडा लगे वाहनों को क्यों नहीं रोक रही थी, क्यों नहीं चेक कर रही थी, इसके पीछे भी स्पष्ट संकेत है कि शायद पंजाब सरकार नहीं चाहती थी कि किसान आंदोलनों से जुड़े हुए इन लोगों के ऊपर कोई सख्ती की जाए, इनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। तो इनकी यही आज़ादी का
अर्थ था कि इन्होंने पंजाब में जो कुछ करना चाहा, जो कुछ हुआ, वो खुले तौर पर उन्होंने किया। खुद तो कहते हैं कि हम आंदोलन करना हमारी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन दूसरे जो इसका विरोध करते थे उनके प्रति इनका दृष्टिकोण आक्रामक था। और ये मैं कहूँ कि जबरदस्ती उनके गले पड़ने वाली बात थी। उसके प्रति ये लोग हमेशा मौन रहे और इन्होंने अपनी तो आज़ादी हासिल कर ली, स्वतंत्रता की, अपनी आंदोलन करने की, लेकिन जो इस आंदोलन को वास्तविकता से बहुत दूर समझते थे उनको इन्होंने जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए हुल्लड़बाजी भी की, सब कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी की स्टेजों पे आक्रमण भी किए, उनको जबरदस्ती रोकने का प्रयास भी किया। कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार की जो अराजक तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, जो विरोध की बजाय विद्रोह का स्वर उठाए हुए थे, झंडा उठाए हुए थे, उन्होंने पंजाब में अपनी पूर्ण रूप से मनमर्जी की है और लोगों में एक खौफ पैदा किया है जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप अपनी आज़ादी का भी ख्याल रखो और दूसरों की आज़ादी का भी ख्याल रखो, ताकि लोकतंत्र सही दिशा में जा सके। लोकतंत्र का ये अर्थ नहीं है कि अराजकता हर तरफ फैले। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वास्तविकता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो असलियत है उसको पहचानो। विरोध के नाम पे विरोध मत कीजिए। अगर विरोध करने का कोई मुद्दा है तो उसे कीजिए। ये आंदोलन किसकी भलाई के लिए है? किसान कहते हैं ये काला कानून है, सरकार कहती है ये सफ़ेद कानून है। ये धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये आंदोलन किसान विरोधी है या नहीं। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में आंदोलन की जो आग है वो धीरे धीरे मध्यम हो गई है। अब उस आग में सिर्फ धुआं ही उठ रहा है और ये धुआं पूर्ण रूप से राजनीतिक है। एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संकेत दीजिए कि हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं और राष्ट्रहित की ही बात करेंगे। धन्यवाद।